गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 8th क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन 20 लाख रुपए की नाम मात्र की पूंजी यानी कि अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल उसके साथ हुआ है, जो कि 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों में विभाजित थी। इनमें से 10,000 अंश जनता में 20% प्रति अंश के 20 रुपये प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। देखिए 20 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, उसमें से 10,000 शेयर 100 रुपये वाले यानी कि 10 लाख की कैपिटल आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं अपनी जनता में। इनमें आप पे बोल रहे हैं कि ₹20 एप्लीकेशन है, ₹45 इंक्लूडिंग प्रीमियम आपका अलॉटमेंट है। इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 25 कैपिटल 20 प्रीमियम का हो गया, अलॉटमेंट हो गया। और उसके बाद फर्स्ट कॉल आपका ₹25 का और रिमेनिंग आपका फाइनल कॉल पर। तो देखिए रिमेनिंग बचा कितना, 20 एप्लीकेशन हो गया, 45 आपका क्या हो गया है, अलॉटमेंट हो गया और 25 आपका फर्स्ट कॉल हो गया। तो ये आपका 70 + 20 90 तो हो ही गया। रिमेनिंग आपका 30 पर शेयर, क्योंकि 120 आपका क्या है इशू प्राइस है, उसमें से 20 45 25 ये 90 हो गया। रिमेनिंग 30 आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट है। ओके 13,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है। 10,000 की आपने इशू करना चाहा, आपको एप्लीकेशन मिली 13,000, ओवर सब्सक्रिप्शन आगे बोल रहे हैं। 12,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आधार पर अंशों का आवंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का समायोजन आवंटन तथा आगे की जाने वाली मांगों पर किया गया। 13,000 मिले हैं आपको एप्लीकेशन, उनमें से बोल रहे हैं 12,000 को आपने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया। तो सिंपल सी चीज़ है कि 1,000 आपने क्या कर दिए होंगे, रिजेक्ट कर दिए होंगे। तो जो हमारी टेबल बनती है, देखिए 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एक हो गया, दूसरा 1,000, ये 1,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। जबकि 12,000 जिन्होंने अप्लाई किया उनको आप मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना दे सकते हैं, 10,000 शेयर्स का, तो वो हमने दे दिया। 12,000 वालों को 10,000 शेयर्स हमने क्या कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं। आगे आपको कॉल्स एंड अरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको बोला है कि अगर जो एक्सेस मनी है ना अलॉटमेंट के बाद भी बचती है तो आप उसको कॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, रिफंड करने की नीड नहीं है। अब देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ, तो आपकी एप्लीकेशन है ₹20 पर शेयर, तो रिसीव होगा 12,000 शेयर्स पर 20, 1,000 शेयर्स पर 20। इसके बाद ट्रांसफ़र तो सिर्फ उन 10,000 शेयर्स पर ही आपका ट्रांसफ़र करना है जो कि आपके एक्चुअली अलॉट हुए हैं। तो 10,000 शेयर्स पर ₹20 के हिसाब से 2 लाख तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर जिनको हमने 100% रिजेक्शन दिया है उन 1,000 शेयर्स पर 20,000 के अमाउंट को रिफंड करना है। एक्सेस देख लेंगे तो देखिए 2,40,000 हमें मिला, उसमें से 2 लाख हमने ट्रांसफ़र किया, तो रिमेनिंग 40,000 हमारा एक्सेस मनी जिसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल यहाँ तक कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज़ पर। उससे पहले आप क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। आगे बोल रखा था कि प्रकाश जिसके पास की 200 अंश है उसने प्रथम मांग पर देय राशि का आवंटन के साथ ही अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन अंतिम मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहा। कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन अरियर भी है इस पर्सन से रिलेटेड। क्या किया इस पर्सन ने, अलॉटमेंट के साथ अपने 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल भी दे दी। तो फर्स्ट कॉल है कितने की, तो 25 रुपये की है ना, फर्स्ट कॉल आपकी ₹25 की। तो इन 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर्स पर आपको क्या मिल गया, एडवांस मिल गया। किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। कॉल्स इन एडवांस का प्रोविजन याद करो, जिस कॉल के साथ एडवांस मिलेगा उसकी रिसिप्ट वाली एंट्री के साथ एडवांस की एंट्री की जाएगी। जिस कॉल के लिए एडवांस मिला है उसकी ड्यू वाली एंट्री के बाद एडवांस का एडजस्टमेंट करने की एंट्री भी की जाएगी। तो दोनों चीज़ें करेंगे। 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से 200 रुपये एडवांस 5,000 रुपये का मिला है, उसको अलॉटमेंट के साथ हम लिखेंगे। अली है नेक्स्ट, लेकिन ये पर्सन जो है ना प्रकाश, इनके 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल आपका अरियर में रहेगा। ठीक है, अली है जिसके पास के 300 अंश है, दोनों मांगों को चुकाने में असफल रहा है। मिस्टर अली 300 शेयर्स के होल्डर है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। ठीक है, जॉन जो कि 400 अंशों का धारक है, केवल अंतिम मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहा। मतलब उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन वो तो सब कुछ दे दिया, सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट कर नहीं पाया। इन सभी अंशों को अंतिम मांग के बाद जब्त कर लिया गया। तीनों के शेयर्स, प्रकाश के भी, अली के भी और जॉन के भी, तीनों के शेयर्स फोरफिट करने। इन जब्त अंशों में से 200 अंश जो कि अली से संबंधित है और 300 अंश जो कि जॉन से संबंधित है, वो सारे 500 अंश राजू को पूर्ण प्रदत्त मानते हुए 90 रुपये प्रति अंश की दर पर पुनर्निर्गमित कर दिए गए। ध्यान देना,
अली के आपने कितने शेयर्स फोरफिट किए, 300, उसमें से 200 शेयर्स आपको रीइशू करने हैं। जॉन के आपने 400 शेयर्स फोरफिट किए, उसमें से 300 शेयर्स रीइशू करने हैं, और प्रकाश के शेयर्स को रीइशू नहीं किया गया है। आप कंपनी की पुस्तकों में नकद प्रविष्टियों सहित जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है कंपनी की बुक्स में, तो जर्नल एंट्रीज तो हम कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़, कॉल्स इन अरियर का नोट मैंने बनाया नहीं है, बहुत सिंपल सा नोट बनेगा, सीधी सीधी अमाउंट्स लिखनी है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पर कहीं कोई अरियर है नहीं, तो वो एक्सेस वाला ऐसा कोई प्रोविजन रहेगा नहीं। चलिए साथ के साथ में बनवा दूंगी डिस्कस करते हुए। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। टेबल हमने बना दी। फर्स्ट एंट्री होगी नकद प्रविष्टियों से, सारी प्रविष्टियाँ जर्नल में ही करनी है, कैश बुक बनानी नहीं है। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,60,000 रुपये से। फिर एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिफंड की मैंने कंबाइन एंट्री करी है। रिफंड की एंट्री करते हैं ना हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, तो मैंने कंबाइन एंट्री कर दी। 2 लाख ट्रांसफर कैपिटल में, 20,000 रिफंड, तो 2,20,000 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब देखिए 260 में से 220 ही डेबिट हुआ, 40,000 अभी तक भी क्रेडिट है जो कि हमारी एक्सेस मनी है, उसको हम अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, तो सिंपल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 10,000 शेयर पर 45 रुपये के हिसाब से 4,50,000 टोटल अलॉटमेंट। 10,000 शेयर्स पर 25 रुपये के हिसाब से कैपिटल 2,50,000, 10,000 शेयर्स पर 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर अब जो एक्सेस मनी आपकी थी उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो ये हमारी जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी एक्सेस मनी 40,000, तो ये हमने एंट्री कर दी 40,000 से। अब रिसिप्ट वाली एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट पर कहीं कोई अरियर नहीं है, आपने 450 का ड्यू किया, 40,000 आपने एडजस्ट कर दिया, बचा हुआ 4,10,000 आपको सिंपली रिसीव हो जाएगा। तो बैंक टू अलॉटमेंट कितनी होगी 4,10,000। अलॉटमेंट के साथ एक कॉल इन एडवांस है 5,000 रुपये की बताया था ना, तो उस कॉल इन एडवांस की एंट्री भी हम इसके साथ करेंगे। तो एंट्री पूरी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,10,000, टू कॉल्स इन एडवांस 5,000, और टोटल आपकी 4,15,000 से ये एंट्री हो जाएगी। 25 रुपये के हिसाब से 200 शेयर्स पर एडवांस था ना फर्स्ट कॉल का मिस्टर प्रकाश का, तो वो हमने कर दिया। अब इसके बाद अलॉटमेंट के बाद क्या आएगी हमारी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल है ₹25 पर शेयर, तो 2,50,000 से हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी हो गई 2,50,000। फिर आपकी जो कॉल्स इन एडवांस थी फर्स्ट कॉल की उसको एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल के अंदर। कैसे करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर रखा था ना, इसको क्लोज करना है, डेबिट करो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल को आपने टोटल ड्यू किया ना 250 में से, उसमें से 5,000 रिसीव्ड है, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट के अंदर थे, अब हम फर्स्ट कॉल के अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। तो हमने कर दिया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,000। रिमेनिंग रिसिप्ट वाली एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर किसका, तो प्रकाश का तो कोई अरियर फर्स्ट कॉल में रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने तो एडवांस दे दिया था। फर्स्ट कॉल में अरियर रहेगा ये अली का, अली है ना जिसके पास 300 शेयर्स है, तो यहाँ लो मैं वर्किंग नोट बना देती हूँ। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल पर देखिए अली से रिलेटेड 300 शेयर्स पर ₹25 पर शेयर के हिसाब से ₹7,500 आपको नहीं मिलेगा, ये ₹7,500 का फर्स्ट कॉल का अरियर रह जाएगा। रिमेनिंग रिसीव होगा 250 में से 5,000 कॉल्स इन एडवांस के एडजस्ट हुए, 7,500 अरियर का माइनस किया, रिमेनिंग 2,37,500 हमें रिसीव हो गया। अब आती है हमारी सेकंड कॉल, तो पहले सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने की सेकंड कॉल आपकी 30 रुपये की, 10,000 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए हो गए। अब इसके बाद रिसीव वाली एंट्री करेंगे, यहाँ कोई कॉल्स इन एडवांस वाला तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ भी अरियर है 2 का, एक तो अली का भी अरियर में है और दूसरा हमारे जो मिस्टर जॉन है उनका भी अरियर में है। तो सेकेंड कॉल पर अरियर देखेंगे, अली से रिलेटेड 300 शेयर्स पर 30 रुपये के हिसाब से ₹9,000 हो गया। जॉन से रिलेटेड, तो जॉन के 400 शेयर्स हैं उन पर 30 रुपये के हिसाब से ₹12,000, टोटल अरियर इज ₹21,000। वेट,
प्रकाश का भी सेकंड कॉल अरियर में है। हमें बोला था कि प्रकाश जो है जिसके पास 200 शेयर्स है उसने फर्स्ट कॉल का तो आपको क्या कर दिया था, एडवांस पेमेंट कर दिया था, लेकिन वो सेकंड कॉल का पेमेंट कर नहीं पाया। तो तीनों के अरियर में है, प्रकाश का भी, अली का भी और जॉन का भी, तीनों का अरियर टोटल हो गया 27,000। आपको कितना ड्यू करा था आपने 3 लाख, उसमें से 27,000 रिसीव नहीं होगा, अरियर में रह गया, तो रिमेनिंग 2,73,000 आपको रिसीव हो गया। तो 273 से हमने एंट्री ये कर दी। अब इसके बाद करना क्या है, शेयर्स को फोरफिट करना, एक एक के शेयर फोरफिट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने एंट्री करी है अली के शेयर्स फोरफिट करने के लिए। तो देखो अली के पास कितने शेयर्स है, 300। कितने शेयर्स है, 300। अली ने क्या क्या पेमेंट नहीं किया, तो अली ने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, अली ने सेकंड कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। तो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 300 शेयर, कितने रुपए के, 100 रुपए के, फुल्ली कॉल्ड अप है, जी हाँ बिल्कुल फुल्ली कॉल्ड अप है। तो 300 इंटू 100, 30,000 से हमारी कैपिटल डेबिट होगी। प्रीमियम का यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट पे तो कोई अरियर है ही नहीं। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अली का अरियर 7500 फर्स्ट कॉल पर, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अली का अरियर 9,000 का, रिमेनिंग कहाँ चला गया, शेयर फोरफिचर अकाउंट के अंदर, सिंपल। इसके बाद अली के बाद हमने शेयर्स फोरफिट किए हैं प्रकाश के कितने शेयर्स, 200, क्या अरियर रहा, सिर्फ फाइनल कॉल। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 शेयर 100 रुपए वाले, 20,000 हो गया। 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना प्रकाश का अरियर में, 6,000, रिमेनिंग सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, रिमेनिंग 14,000 हमारा कहाँ चला जाएगा, शेयर फोरफिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो ये प्रकाश से रिलेटेड एंट्री होगी। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे जॉन से रिलेटेड। तो जॉन के कितने शेयर्स, जॉन के 400 शेयर्स है 100 रुपए वाले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, 400 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 40,000। 2 जॉन का कौन सा अरियर में है, सिर्फ सेकंड कॉल, तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना है जॉन का अरियर का, 12,000 रुपये, रिमेनिंग कहाँ चला गया, शेयर फोरफिचर अकाउंट में। अब इसके बाद हमें एंट्रीज करनी है री इशू करने के लिए। तो शेयर्स री इशू करने के लिए जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रकाश के शेयर को री इशू नहीं किया गया है, री इशू हुए हैं अली के शेयर्स और री इशू हुए हैं जॉन के, वो भी 100% री इशूड नहीं है। अली के 300 में से 200 शेयर्स री इशू किए गए हैं और प्रकाश के 400 में से सिर्फ 300 शेयर जॉन के 400 में से सिर्फ 300 शेयर्स री इशू करे गए हैं। तो एंट्री हम करेंगे किस रेट पर इशू हुए हैं, तो सारे शेयर्स जो है वो ₹90 पर शेयर के हिसाब से री इशू करे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं री इशू करने के लिए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर मैंने अली से रिलेटेड शेयर्स के लिए अलग एंट्री करी है, जॉन से रिलेटेड शेयर्स के लिए अलग एंट्री करी है। इसके पीछे का रीज़न ये है, भले ही ये सारे के सारे राजू को इशू हो रहे, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है कि जब हम ट्रांसफ़र के अमाउंट निकालेंगे ना कैपिटल रिजर्व में, तो वहाँ पर इससे हमें हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, री इशू करते हैं हम। ये 200 शेयर्स अली वाले री इशू किए, किस रेट पर, 90। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 इंटू 200, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 10 इंटू 200, 2 शेयर कैपिटल 100 इंटू 200, ये हमारी एंट्री हो गई फर्स्ट। फिर जो हमारे जॉन से रिलेटेड 300 शेयर्स हैं उनके लिए एंट्री करी, क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट 2, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 2, शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 300 इंटू 90, शेयर फोरफिचर डेबिट 300 इंटू 10 और कैपिटल 300 इंटू 100। अब लास्ट एंट्री हमने करी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 2, कैपिटल रिजर्व 25,000 से। अब ये 25,000 आए कहाँ से, तो इसका नोट अब मैं आप लोगों को बनाकर बताती हूँ। इन एंट्रीज को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट कि आपने शेयर फोरफिचर अकाउंट का कितना बैलेंस ट्रांसफ़र किया है कैपिटल रिजर्व में और कैसे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के जो 200 शेयर से रिलेटेड अमाउंट है ना 14,000 रुपये की, ये 14,000 रुपये कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उसके पीछे का रीज़न यही है कि क्योंकि प्रकाश के शेयर्स री इशू हुए ही नहीं है और जो शेयर्स री इशू नहीं होते उनसे रिलेटेड अमाउंट शेयर फोरफिचर अकाउंट के अंदर ही रहती है। बैलेंस शीट के अंदर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर उसको ऐड करके शो करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्किंग नोट हम बना लेते हैं कि अली और जॉन से रिलेटेड कितनी अमाउंट शेयर फोरफिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट टू बी
ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर? सबसे पहले अली से रिलेटेड हम अमाउंट्स देखते हैं। तो अमाउंट क्रेडिटेड इनटू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर्स अली के थे? तो अली के टोटल 300 शेयर्स थे, उनके लिए आपने कितनी अमाउंट को क्रेडिट किया शेयर फॉरफीचर में? 13,500। तो फॉर 200 शेयर्स रेशो वाइज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 13,500 है 300 अंशों के लिए, तो 200 अंशों के लिए कितना हो जाएगा? तो सॉल्व कर देते हैं हम इसको। 13,500 है 300 अंशों के लिए, तो 200 अंशों के लिए ये हो गया ₹9,000। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है जो कि आप रीइश्यू पर दे सकते हैं। लेस कर देंगे अमाउंट यूटिलाइज्ड। कितना यूटिलाइज हुआ? तो अली के जब ये 200 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं ना, तब आपने कितना यूटिलाइज किया? ₹2,000 का। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? ₹7,000। अली से रिलेटेड कितना ट्रांसफर होगा? ₹7,000। सेम इसी तरीके से नोट बनाएंगे किसके लिए? जॉन के लिए। तो अमाउंट क्रेडिटेड इनटू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर्स थे अली के? 400 शेयर्स। कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था? 28,000 टोटल। तो ये हो जाएगा, अब हमें देखना है 300